हाय, मैं शारिक खान आपका वेलकम करता हूं मेरे चैनल Health and Wealth. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ताकि हेल्थ और वेल्थ से जुड़ी हर न्यूज़ आप तक पहुंचे सबसे पहले। ऑक्सीमीटर। इसके बारे में तो सब जानते हैं और बहुत से लोग इसको यूज भी कर रहे हैं अपने घरों में। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आप जो ऑक्सीमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो असली है या नकली? इस बुरे वक्त में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो मार्केट में नकली ऑक्सीमीटर बेच रहे हैं और इंसानों की जान को खतरे में डाल के पैसे कमा रहे हैं। बहुत अफसोस होता है ऐसे लोगों के ऊपर। जी हां, जानकार बनिए और सुरक्षित रहिए। आज इस वीडियो में ऑक्सीमीटर से जुड़ी 3 बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, कैसे चेक करें कि आपका ऑक्सीमीटर असली है या नकली। नंबर 2, ऑक्सीमीटर को कब और कैसे यूज करना है। और नंबर 3, ऑक्सीजन लेवल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ऑक्सीमीटर के अंदर ऑक्सीजन की रीडिंग आती कैसे है, यह काम कैसे करता है। ऑक्सीमीटर के अंदर 2 इंफ्रारेड चिप्स लगी होती हैं जिसमें से 2 डिफरेंट कलर के लाइट्स निकलती हैं और ये लाइट्स जब ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड में जो ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं उनके ऊपर पड़ती हैं तो उनके कैलकुलेशन से ही आपका ऑक्सीजन लेवल शो होता है। तो आइए जानते हैं कि ह्यूमन ब्लड में जो ब्लड सेल्स होते हैं इनका क्या रोल होता है। ह्यूमन ब्लड में मेनली 2 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। पहला रेड ब्लड सेल्स जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है अपने साथ, और दूसरा होता है व्हाइट ब्लड सेल्स जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, यह सेल प्लेन होता है। और ये दोनों सेल्स आपके ब्लड के साथ आपकी पूरी बॉडी में फ्लो करते हैं। तो इससे यह क्लियर होता है कि जब इस ऑक्सीमीटर की लाइट ब्लड में मौजूद ब्लड सेल्स के ऊपर पड़ेगी तभी इसमें आपको रीडिंग शो होना चाहिए। और अगर आप ऑक्सीमीटर में पेंसिल या कोई पेन रख के चेक कर रहे हैं और तब भी आपको रीडिंग शो हो रही है, इसका मतलब कि आपका ऑक्सीमीटर नकली है। दूसरा मेथड इसको चेक करने का वो ये है कि जैसा आपको मैंने बताया कि जब ब्लड में ब्लड सेल्स फ्लो करते हैं तभी आपकी रीडिंग शो होती है। तो अगर आप अपने फिंगर पे, जिस फिंगर पे आप ऑक्सीमीटर लगा रहे हैं, उस फिंगर का आप अगर ब्लड फ्लो रोक दें, ये आप एक रबर बैंड के थ्रू भी कर सकते हैं। आप एक रबर बैंड लें और उसको अपने फिंगर पे टाइटली बांध लें। इससे यह होगा कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाएगा। ऐसे आप इसको यहां पर टाइटली बांध लेंगे और आप देखेंगे कि आपके इस पोर्शन में आपका जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाएगा। और जब आप यहां पे अपना ऑक्सीमीटर लगा के चेक करेंगे तो आपकी रीडिंग लो आनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका ऑक्सीमीटर सही है। तो आइए जानते हैं कि आप अपना ऑक्सीमीटर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली आप ऑक्सीमीटर को अपने हाथ के किसी भी फिंगर के ऊपर लगा सकते हैं या फिर आपके जो ईयर लोब्स होते हैं इसके ऊपर भी उसको आप लगा सकते हैं, या अगर कोई छोटा बच्चा है और उसको आपको चेक करना है तो उसके पैर के ऊपर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मेडिकली वर्ल्ड वाइड जो बेस्ट पार्ट रिकमेंड करा गया है वो होता है आपकी ये मिडिल फिंगर। जी हां, मिडिल फिंगर क्यों? क्योंकि इसमें होती है मौजूद डबल आर्टरीज। बिल्कुल, एक बात को आपको ध्यान रखना है कि जो लोग राइट हैंडेड हैं, मतलब जिनका राइट हैंड ज्यादा एक्टिव रहता है, तो वो अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर के ऊपर इसको लगाएंगे। जो लोग लेफ्ट हैंडेड हैं वो अपनी लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर पे इसको लगाएंगे। ऑक्सीमीटर को यूज करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आप जिस वक्त ऑक्सीमीटर को लगा रहे हो उस टाइम आपका रूम टेम्परेचर नॉर्मल हो, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म।
अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करने से पहले आप 5 मिनट के लिए रेस्ट कर लें। या तो आप बैठ जाइए या तो आप लेट जाइए, और उसके बाद आप अपना ऑक्सीजन लेवल को चेक करिए। ऑक्सीजन लेवल को चेक करते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने अगर अपने इस मिडिल फिंगर पे ऑक्सीमीटर को लगाया है तो आपकी ये फिंगर ऐसे बेंट ना हो, यहां पे ये मुड़ी ना हो। दूसरा, आपका हाथ ऊपर की तरफ ना हो, क्योंकि इससे ये होगा कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो यहां तक प्रॉपर नहीं आता है, वो यहां पे आके डिस्टर्ब होता है इस पॉइंट पे। तो आपका हाथ कुछ स्ट्रेट पोजीशन पे होना चाहिए। अगर फीमेल्स ऑक्सीमीटर को चेक कर रहे हैं अपने फिंगर पे लगा के, तो इस बात का ध्यान रहे कि आपके नेल्स के ऊपर कोई भी पेंट या नेल पॉलिश ना लगी हो। ऑक्सीमीटर को ऑन करके उसके बाद आप अपने फिंगर पे ना लगाइए। पहले आप ऑक्सीमीटर को अच्छे से अपने फिंगर पे सेट कर लें और उसके बाद उसको ऑन करें, और अप्रॉक्स 1 मिनट या उसके ऊपर आप उसको वेट करें। और जब आपकी वो रीडिंग फ्लक्चुएट होना बंद हो जाए, एक फिक्स वैल्यू पे आके रुक जाए, तब आप अपनी वैल्यू को चेक करें। वो होता है आपका सही ऑक्सीजन लेवल। आइए अब जानते हैं कि ऑक्सीजन लेवल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से 100 के बीच में है तो इसका मतलब यह है कि वो एक हेल्दी कैटेगरी में आता है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 91 से लेके 94 के बीच में शो करता है, तब आपको थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है। ऐसे में आप अपने इस लेवल को बढ़ा सकते हैं कुछ बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके। जैसे आप किसी चेयर पे बैठ जाएं और स्ट्रेट पोजीशन पर रह के डीप ब्रीथ करें और उसको फिर छोड़ें, ये कर सकते हैं। या फिर आप ये इमेजिन करें कि आपके सामने कुछ इतने डिस्टेंस पे एक कैंडल जल रही है और उस कैंडल को आपको फूंक मार के बुझाना है। तो आप पहले तो ऐसा आप करेंगे दिन में 4-5 बार, तो आपके ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी और आपके लंग्स खुलेंगे, और ऐसे में आपका ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज कर सकता है। और आप चाहे तो अपने घर में ही स्टीम ले सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि आपको स्टीम बहुत नहीं लेना है, क्योंकि ये स्टीम कुछ टाइम के बाद आपको नुकसान पहुंचाता है। आपके थ्रोट में आपके जो नेजल पैसेज होता है, इसके जो टिश्यूज होते हैं वो स्टीम की वजह से जलने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। तो मैक्सिमम 1 या 2 से बार आप एक दिन में स्टीम लें, और वो भी बहुत दिन तक नहीं। और अगर ये चीज करके आपका लेवल इंक्रीज हो रहा है तो अच्छी बात है। अगर आपका लेवल इंक्रीज नहीं होता है तो अपने आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। और अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 या उससे कम शो कर रहा है तो इमीडिएट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और घबराएं नहीं, क्योंकि बेसिक मेडिकेशन के थ्रू आप अपने लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। दोबारा मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा।